सो हाय एवरीवन, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के अंदर एक और यूज और जो कि एक मॉडल है। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। ठीक है, हैज टू और हैव टू जो है एक मॉडल का एक टाइप है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, इसका यूज करने का तरीका क्या होता है प्रॉपर। ठीक है, विद हिंदी और इजी एक्सप्लेनेशन। चलिए वीडियो की शुरुआत। तो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस के अंदर हैज और हैव का यूज सीखा था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसके अलावा एक सिंपल यूज ऑफ हैज और हैव है, जो कि मैंने अभी करवाया नहीं है, बट वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज होती है होने का सेंस कि मेरे पास ये चीज है या मेरे पास ये चीज नहीं है। तो इन दो यूजेस के अलावा ये तीसरा यूज है जो कि मैं बताऊं मॉडल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा तरीका है आपका इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने में, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब इस हैज टू और हैव टू का यूज का मतलब हैज टू और हैव टू का जो मतलब है वो होता है क्या हिंदी में, आपको बता दूं। जिन किसी हिंदी वाक्यों के अंदर लास्ट में उस सेंटेंस के हमेशा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरीके की सेंटेंस खत्म हो जाए, या फिर ना है, नी है, ने है, इस तरीके की सेंटेंस के एंड में जो है सेंटेंस का टोन आए, यानी कि इन वर्ड्स पे खत्म होए, तो डेफिनेटली ज्यादातर केस में डेफिनेटली ये सेंटेंस में हैज टू और हैव टू का ही यूज होता है। साथ ही साथ हैज टू और हैव टू जो है वो शो करता है किस चीज को, नेसेसिटी, किसी आवश्यकता को, या फिर मैं कह लूं ऑब्लिगेशन, किसी मजबूरी को। तो इन सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई मजबूरी होती है, इन वाले सेंटेंस में हमेशा मजबूरी को शो करने के लिए सेंटेंस बोले जाते हैं, या फिर मैं कह लूं ये मॉडल्स के यूज होता है। ठीक है, अब रूल की बात करें तो रूल देखो बहुत सिंपल सा है। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही कुछ इसके यूजेस हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आई मीन ये तो इसका रूल है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमें किस तरीके से यूज करना है। देखो, सबसे पहले पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं और आप इंग्लिश को सीखने के पर्पज से आए होंगे ऑब्वियसली, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक से स्टार्ट करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपको चीजें क्लियर होगी और आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, राइट। दूसरा, अब जिसको अच्छे से मीन्स थोड़ा बहुत समझ है सब्जेक्ट की, रूल की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, और जिनको नॉर्मल सेंटेंसेस आते हैं दे कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट में हमेशा बताता हूं आपको, सब्जेक्ट दो तरीके से पता लगाते हैं सेंटेंस में, या तो कोई काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इन दोनों में से जिसमें जो भी चीज आपको लगे उसी को आपको सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, फिर हैज टू और हैव टू को हम यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हैज टू और हैव टू प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो बचता है सेंटेंस में सारा रिमेनिंग वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, और ये सेंटेंस हम कई बार यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं मुझे रोज 6 बजे उठना पड़ता है, इतनी ठंड का टाइम है मुझे, लेकिन फिर भी रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। अब मजबूरी आ गई ना कि 6 बजे उठना पड़ता है, कुछ काम होगा भाई, तो मजबूरी दिखा रहा है, आवश्यकता दिखा रहा है कि मुझे करना पड़ता है, 6 बजे उठना पड़ता है, मीन्स उठना पड़ता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मुझे उठना पड़ता है। तो मैं की इंग्लिश क्या आएगी? सिंपली आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? हैज टू में से और हैव टू में से। तो जैसा कि अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया हो तो आपको पता ही है, प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। आई होता तो सिंगुलर है, बट इसके साथ हमेशा लगेगा हैव ही। आई के साथ हैव लगेगा हमेशा, वी के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। साथ ही साथ हैज जो है वो लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम हो इत्यादि के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आई है, आई स्पेशल है, तो इसके लिए हम लगाएंगे आई के साथ हैव। आई हैव टू। अब सब्जेक्ट ले लिया आई, हैज टू और हैव टू में से ले लिया हैव टू। अब क्या वर्ब क्या है? मुझे पड़ता है क्या? उठना। ये वर्ब आएगी ना, जब आप सुबह सो के उठते हो तो वर्ब होती है वो चीज, क्योंकि इसमें बॉडी हिलती है ना, बॉडी मूव होती है। तो मुझे पड़ता है क्या? उठना, 6 बजे रोज, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप। आई हैव टू गेट अप, मुझे उठना पड़ता है रोज 6 बजे। आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock। अब रोज की क्या होगी? एवरी डे, एवरी डे। आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। समझ में आई चीज? इसे आप फ्लुएंसी में बोल सकते हो, लाइक आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, तो सेंटेंस इस तरीके से बनना था। सेकंड, उसे आज स्कूल जाना है, ना है नी है ने है, मुझे अभी ये करना है, सॉरी मैं नहीं जा सकता, मुझे अभी कुछ काम करना है। ठीक है, आज मुझे थोड़ा घर जाना है जल्दी, आज ऐसा करना है, उसे आज कहीं जाना है, उसे आज कहीं किसी से मिलना है, मुझे आज किसी को कुछ बताना है। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस है ना, इन सबके अंदर ऑब्लिगेशन आ रही है, मजबूरी आ रही है, आवश्यकता आ रही है कि कोई चीज करनी है। तो ये सारे के सारे आपके मॉडल्स ही हैं, हैज टू हैव टू से बनते हैं। ठीक है, इसी का से एक एग्जांपल लिया मैंने, उसे आज स्कूल जाना है, मजबूरी है, उसे जाना पड़ेगा भाई स्कूल। तो किसे जाना है, उसे जाना है, उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही हैज टू, उसे जाना है, ही हैज टू। फिर इसके बाद ही, उसे, हैज टू मॉडल हो गया। अब क्या है इसके बाद, वर्ब जाना, फिर कहाँ, स्कूल और आज, ही हैज टू गो टू स्कूल। अब लास्ट बचा टुडे, आज, ही हैज टू गो टू स्कूल टुडे। समझ में आ गया? इस तरीके से सेंटेंस जो है इसमें हम बनाते हैं। थर्ड है, तुम्हें 11 बजे दवाई खानी है, तुम्हें आज 11 बजे दवाई खानी है, बोलते हैं ना मम्मी से या फिर कोई भी घर में, 11 बजे दवाई आपको खानी है। सो किसे, तुम्हें, तुम्हें खानी है, तो तुम्हें के लिए इंग्लिश होती है यू हैव टू। अब दवाई खाने के लिए, दवाई खाने को ईटिंग द मेडिसिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर आपके दिमाग में टेक बोलते हैं, टेक मतलब लेना। सो यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द मेडिसिन एट 11 ओ क्लॉक, 11 बजे आपको दवाई खानी है। ठीक है, या तुम्हें 11 बजे दवाई खानी है, यू हैव टू टेक द मेडिसिन एट 11 ओ क्लॉक। ठीक है, उसे रोज 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, मजबूरी है भाई, वो तैयारी कर रहा है किसी चीज की, आर्मी की या फिर पुलिस की, तो उसे रोज 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो किसे, उसे दौड़ना पड़ता है, तो ही के साथ लगता है हैज टू, ही हैज टू, वर्ब क्या है, दौड़ना, ही हैज टू रन, कितना, ही हैज टू रन 4 किलोमीटर एवरी डे, क्योंकि रोज ही आ रही है, उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू रन रोज 4 किलोमीटर, ही हैज टू रन 4 किलोमीटर एवरी डे, उसे रोज 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, तो किसे, हमें करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव, वी हैव टू, कड़ी मेहनत करना, करना जो वर्ड है ना, करना, ये वर्ब है। ठीक है, कड़ी मेहनत तो एक नाउन हो गया, लेकिन करना जो वर्ड है वो वर्ब कहलाता है आपका, क्रिया। तो वी हैव टू डू हार्ड वर्क, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। सेंटेंस हिंदी में तो बड़ा था, लेकिन इंग्लिश में छोटा बनेगा। वी हमें करना पड़ता है, पड़ती है, हैव टू, अब क्या करना है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ये आपका ऑब्जेक्ट था। हमें हर बार पूछना पड़ता है, कोई बोलता है ना कि भाई हमें अथॉरिटी नहीं है ये काम करने के लिए, बार बार पूछना पड़ता है, तो हमें हर बार पूछना पड़ता है। तो हमें यानी कि वी हैव टू आस्क, हर बार, एवरी टाइम, वी हैव टू आस्क एवरी टाइम, हर बार, वी हैव टू आस्क एवरी टाइम अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में हर चीज, हर बार पूछना पड़ता है। मुझे अभी कहीं जाना है, जैसे बोलते हैं ना मुझे कहीं जाना, आई एम सॉरी आई हैव टू गो समवेयर, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई हैव टू गो समवेयर, तो ये इंग्लिश इसकी बनेगी। तो मुझे कहीं जाना है, मुझे मीन्स आई, तो सिंपली आप यहाँ लगाओगे आई, देन हैव टू, आई हैव टू गो, फिर कहीं के लिए बोलेंगे समवेयर, आई हैव टू गो समवेयर। तो ये सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा एक्सेंट में बताने की, जब आप ये सेंटेंस बोलोगे, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बोलने की, लिखने की, उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। फर्स्ट, जैसे मैं कहूँ मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, ही हैज टू गो टू स्कूल टुडे, यू हैव टू टेक द मेडिसिन एट 11 o'clock, he has to run 4 kilometers every day, we have to do hard work,
वी हैव टू आस्क एवरी टाइम, आई हैव टू गो समवेयर। सो ये है तरीके आपके प्रोनाउंसिएशन के, एक्सेंट के, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद इसके कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस, वो आपको प्रैक्टिस के पर्पज से मैं आपको दे। तो जैसे कि मैं बोलूं, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, और आप इनके आंसर जो है ना वो वीडियो को देखते देखते लिखते रहना, देन इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसी तरीके से बना रहे हो तो इट मीन्स कि आप काफी अच्छे से इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहला है, उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। मजबूरी है, झूठ बोलना ही पड़ता है, ठीक है। हमें सारे घर का काम करना पड़ता है, कुछ मजबूरी है भाई जिस वजह से हमें काम करना पड़ता है। 10th है, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, मुझे सीखना है कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, राइट। इसको आप किस तरह से बनाओगे? अभी मुझे खाना खाना है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? या मम्मी को बैंक जाना है, या फिर मेरे भाई को एक मकान खरीदना है, या उसे चोरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन सब चीजों में एक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी कि मजबूरी शो हो रही है। अब इनको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो आई होप कि आपने इन सारे टेंसेस के जो है आंसर लिख लिए होंगे, एटलीस्ट 2-3 के तो लिखे ही होंगे ऊपर के, बाकी के नीचे आप ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं आपके आंसर बताता हूँ। तो वो सबसे सिंपल है, उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। उन्हें मतलब प्लूरल आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। सो जब उन्हें टर्म आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दे। दे का मतलब होता है वे या फिर उन्हें। तो उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, तो सिंपल सा है, हैव दे हैव टू टेल अ लाई। उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, दे हैव टू टेल अ लाई। सिंपल सा ये बनना था पहले का, ठीक है। सेकंड, हमें सारे घर का काम करना पड़ता है, किसे करना पड़ता है? हमें। सो वी, सबसे पहले वी हैव टू डू ऑल हाउस वर्क। वी हैव टू डू ऑल हाउस वर्क। इन सिंपल वे में हम इस तरीके से बोलेंगे, हमें सारे घर का काम करना पड़ता है, टू डू ऑल हाउस वर्क, ठीक है। मुझे अंग्रेजी में बोलना सीखना है, किसे? मुझे। तो उसको सिंपल बनाएंगे, आई हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बोलना या बात करना सीखना है। अभी मुझे खाना खाना है, अभी मैं खाना खाऊंगा, देन उसके बाद काम करूंगा। सो मुझे, आई आई हैव टू ईट द फूड या ईट द मील। मुझे अभी खाना खाना है, नाउ। आई हैव टू ईट द मील नाउ, ठीक है। मील, देखो मील क्या होता है? पका हुआ खाना कह सकते हैं, फूड होता है, आप बोल सकते हो। वैसे एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या बोलूँ इस चीज को, टाइप एक वर्ड है लाइक फूड, ईटिंग द फूड। फूड और मील में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फूड जो होता है ना वो एक तरीके से बोला जाता है थोड़ा कच्चा अध पका खाना, ठीक है। मील होता है प्रॉपर बना हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मील लगाया इंस्टेड ऑफ फूड। फूड लगा होगा तब भी कोई गलत नहीं है, जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अभी मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द मील नाउ, ठीक है। मम्मी को बैंक जाना है, सो मदर या फिर द मदर हैज टू गो टू द बैंक। द मदर हैज टू गो टू द बैंक। मदर को यानी कि माता को बैंक जाना है। मेरे भाई को एक मकान खरीदना है, किसके भाई को? मेरे भाई को, एक भाई है तो माई ब्रदर हैज टू, अब खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। माई ब्रदर हैज टू बाय ए हाउस। मेरे भाई को एक मकान खरीदना है, माई ब्रदर हैज टू बाय ए हाउस, ठीक है। उसे चोरी करनी पड़ती है, किसे? उसे। बेचारा क्या करे, पापी पेट के लिए चोरी करनी पड़ती है, ठीक है, मजबूरी है। ये मेरे टर्म्स नहीं है भाई, ये चोर लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बता रहा हूं, अब उसे चोरी करनी पड़ती है, तो हैज टू ही हैज टू स्टील, या स्टीलिंग भी लगा सकते हो, आईएनजी, जो कि एक तरीके से जिरंड हो जाएगा। अब जिरंड होता क्या है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो ही हैज टू स्टील, उसको चुराना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, राइट। तो इस तरीके से यूज होता है हैज और हैव टू का, ठीक है। इसके बाद आता है इसका नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर ना बहुत ही ज्यादा र्यूमर जो है वो फैला हुआ है, मैंने यूट्यूब पे देखा है। कई टीचर्स हैं जो हैज टू हैव टू को अलग तरीके से यूज करके दिखा रहे हैं नेगेटिव में, कई टीचर हैं जो हैज टू हैव टू का अलग तरीके से यूज करके दिखा रहे हैं।
अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउटफुल कंडीशन ये हो जाती है कि भाई कौन से वाले टीचर सही बता रहे हैं, कौन से वाले टीचर गलत बता रहे हैं। हालाँकि मैं किसी भी टीचर को ये नहीं कहूँगा कि भाई वो गलत पढ़ा रहे हैं या फिर वो सही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका जो ग्रामेटिकली तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊँगा नेगेटिव फॉर्म का अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वो वीडियो देखनी है, तो आप वो देख सकते हैं और वहाँ आपको पता चलेगा कि इन्हीं सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में बनाओगे ना, तो करेक्ट और ग्रामेटिकली वे क्या है इनको बनाने का, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कि आप पहले किसी टीचर की देखो, फिर किसी टीचर की देखो, तो कुछ गलतियाँ हैं जो मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही हैं। तो प्रॉपर और तरीका जो सही है वो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश किस तरीके से सीखनी है, ठीक है? तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी इंग्लिश सिखाऊँगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।